और शिला प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर दिया। और उसके बाद तो एक्चुअली प्रचार एक ऐसा फील्ड है प्रीचिंग जहाँ पर आपको नए नए एडवेंचर्स होते हैं, क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नहीं रोज़ कोई ना कोई आपको नया व्यक्ति मिलता है। तो प्रभुपाद के पास भी अनेक गेस्ट आते थे, और ऐसी लेक्चर के बाद फिर प्रभुपाद से वहाँ पर जो बैठे थे तो उनमें से एक बिल्कुल नए व्यक्ति थे। तो उन्होंने तो उनका नाम नहीं दिया, बट तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद के लेक्चर के सुनने के बाद, और उनका तो प्रभुपाद कृष्णा मतलब भगवद गीता से बोल रहे थे और कृष्णा के बारे में ही बोल रहे थे। तो उन गेस्ट ने सजेस्ट किया कि प्रभुपाद मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मैं चाहूँ कि भगवान की तो भगवान का जो ये धन है, तो अगर हम इसको सोसाइटी में सब फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब जिनके पास ज़्यादा धन है उनसे मैं धन लेकर किसी तरीके से मैं गरीबों में बांट दूं। और वो ये कह रहे थे कि कृष्णास प्रॉपर्टी, कृष्णा की प्रॉपर्टी है तो हमें लोगों को बांट देनी चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा है बल्कि उससे लेकर बांट देनी चाहिए। तो सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। तो वो यही कह रहे थे कि टू रीडिस्ट्रीब्यूट कृष्णास प्रॉपर्टी, और कहाँ से, अमीरों से लेकर गरीबों को दे दो। तो ये उनका एक सजेशन था। और इसके लिए वो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं करना। तो सैन फ्रांसिस्को में थे, तो वहाँ तो फॉरेन का जो स्टेट का जो लॉज होते हैं, तो वो कह रहे थे हमें कुछ नहीं करना। तो एक स्कीम होती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो उसमें हमें सिर्फ ये सरकार को ये दिखाना है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको ऑटोमेटिकली पैसे में आते रहेंगे। और उनका ये कहना था फिर वो पैसे हम भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल लॉजिकल भी लग रहा है, नहीं तर्क लग रहा है बिल्कुल। और करना क्या पड़ेगा, बस सिर्फ मैं छोटा सा झूठ बोलना है कि हम बेरोज़गार हैं और पैसे आते रहेंगे। तो तब प्रभुपाद ने एक्चुअली बोला कि प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला कि तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें ऑर्डर दिया है क्या ऐसा करने के लिए? ये तुम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, उन्होंने तो नहीं बोला ना तुम्हें ऐसा करने के लिए। तो जो गेस्ट हैं उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं सबके भले के लिए सोच रहा हूँ, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला वेल, वन हु इज़ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई झूठ बोल रहा है ही विल सफ़र। मतलब वो यही कह रहे थे कि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे उस धन को, और वो धन जिसके पास अवैधिक रूप से मतलब क्या बोलते हैं अनजस्टिफाइड मीन्स से जिसने जो इकट्ठा किया हुआ, तो उससे लेकर हम बांट देंगे लोगों में। पर प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, झूठ है, एंड यू विल सफ़र फॉर दैट। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें तो प्रभुपाद ने सीधा यहाँ पर लेकर आए कि यू शुड नॉट बी एंग्शियस, कि तुम्हें उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं कि तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण का ऑर्डर नहीं है। भगवद गीता में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भगवद गीता के माध्यम से प्रभुपाद मतलब हर डिसीजन भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। ऐसा सुनने में हमें लग रहा है, ठीक लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है कि कोई गलत काम नहीं है, पर गीता में नहीं बोला गया। और इसलिए कह रहे प्रभुपाद ने बोला दिस इज योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तुम सोच रहे हो कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तुम सोच रहे हो ये भक्ति है, पर ये भक्ति नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद बार बार ये कहते थे, यहाँ पर भी प्रभुपाद कह रहे हैं यू डू नॉट मैन्युफैक्चर, तुम अपने आप से अपनी मनोकल्पना से कोई चीज़ मत बनाओ। जो कहा जा रहा है बस उतना करो, जो गीता में कहा जा रहा है उतना करो। और प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, कर्म बंधन में फंस जाओगे। रिएक्शन आएगा, आज नहीं तो कल रिएक्शन आएगा, सिन लगेगा उसका। तो अब यही है कि अब गीता में सब चीज़ें हैं, बट हमें हमारे आम दिनचर्या में भी हमें ऐसे लाखों डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और सत्य क्या है झूठ क्या है। तो ये जज कौन करेगा, पॉइंट तो यही है। क्योंकि हम यहाँ पर हम ये भी बोलते हैं कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, और बल्कि हम तो डिवोशन में काफ़ी बार झूठ बोलते हैं, भगवान ने भी झूठ बोला। तो कौन बताएगा कि सत्य क्या है? मतलब गीता में से सत्य निकालना एक अपने आप में मतलब वही सब कुछ है।
गीता तो सबके घर में पड़ी है, गीता लोग तो पारायण भी करते हैं इसका, सबको सब कुछ पता होगा, गीता अंडरलाइन कर करके पूरी लाल भी कर देंगे, पर फिर भी उसमें से सत्य निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कौन बताएगा? तो यहाँ पर एक्चुअली तो कौन बताएगा? तो यहाँ पर एक्चुअली प्रभुपाद एक सिद्धांत और लेकर आ रहे हैं कि प्रभुपाद ने बार बार एक स्टेटमेंट और बोली है कि रिलीजन, अगर आप कृष्ण की बात कर रहे हो तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और आप केवल कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो वो भावुकता है। इसलिए हम यहां पर क्लास कर रहे हैं ना। और अगर आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं और कृष्ण नहीं है जीवन में, तो वो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, जो ये अपने आप से वो आइडियाज लगा रहे हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ कौन बताएगा? ये चीज़ शास्त्र ही बताएंगे। आंसर इसका जो क्वेश्चन जो शास्त्र उठा रहे हैं वो आंसर भी शास्त्र ही करते हैं। और इसलिए धर्म क्या है और धर्म कौन बताएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत एक सुंदर श्लोक है और युधिष्ठिर महाराज ही इसका आंसर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में इसका आंसर दे रहे हैं। और तो वन पर्व में आ रहा है। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं? तर्को अप्रतिष्ठा, कि तर्क से आप कुछ भी आप कुछ स्थापित नहीं कर सकते। तर्क सही लग रहा है पर तर्को अप्रतिष्ठा। और इनफैक्ट तर्क के बारे में लिख रहे हैं ड्राई आर्गुमेंट। एक तर्क है आर्गुमेंट, पर प्रभुपाद इसको और लिख रहे हैं कि ड्राई आर्गुमेंट। ड्राई आर्गुमेंट यानी कि जो कि कृष्ण से संबंधित भी नहीं है। केवल तर्क देके कि सूरज ऐसे उगता है, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर अगर उसमें रस विचार नहीं है, अगर उसमें भगवान का मैसेज नहीं है, तो वो तर्क भी हमारी लाइफ में हमें लीड नहीं कर सकता। तर्को अप्रतिष्ठा। तो श्रुतयो विभिन्ना, तो तर्क तो स्थापित नहीं कर सकता। और श्रुतयो विभिन्ना, और श्रुति क्या है? वेद शास्त्र। श्रुति भी अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें भी अनेक चीजें हैं। शास्त्र में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। तो उसमें जैसे तो बलि देने का भी प्रावधान दिया हुआ है, पर पहले तो बलि करने का उद्देश्य कुछ और होता था। तो शास्त्रों को ही पढ़कर आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम मनु संहिता में तो ये लिखा है जी, मनु संहिता में ये लिखा है। कहीं इंटरनेट पे आजकल सब यूथ्स हैं इंटरनेट पे, तो उनके पास सारे स्क्रिप्चर्स का एक्सेस है। तो कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं। वो लिखा है कि शास्त्रों में तो गो हत्या लिखी है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाते। या वो लिखते हैं कि मांस खाना अलाउड है। तो मांस तो केशव प्रभु जी भी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि शास्त्रों में मांस तो फल के गूदे को भी मांस बोला गया। तो अगर हम सिर्फ शास्त्र समझने का प्रयास करेंगे अपनी बुद्धि से, तो उसमें भी फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। श्रुति में भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें भी फंस जाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं न असैव ऋषिर यस्य मतम न भिन्न। और बल्कि ऋषि भी न असौ ऋषि, न असौ, न मतलब नहीं, असौ मतलब इन ऋषि के द्वारा। ऋषि मतलब फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफर। अलग अलग ऋषि हुए ना, गौतम कनाद, तो इनके अलग अलग फिलॉसफीज हैं। तो आप फिलॉसफी न असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्ना। तो एक फिलॉसफर भी जब तक एक डिफरेंट नया कंसेप्ट पेश नहीं करता, तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। पर इसलिए जो भी फिलॉसफर आएगा वो अपना तर्क देगा और वो अपने में सुनने में सही लगेगा, पर वो भी अपने में सुप्रीम नहीं है। आप किसको फॉलो करेंगे? एक ऋषि का दूसरा ऋषि आ गया, दूसरे ऋषि का तीसरा ऋषि आ गया, क्या फॉलो करेंगे? तो कह रहे हैं कि धर्मस्य तत्व निहितम गोयम, कि धर्म कहाँ छुपा है। तो यहां पर एग्जैक्टली प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धर्म, तो हमने डिस्कस किया था धर्म क्या है, कल ही डिस्कस किया था। धर्म क्या है? हाँ, धर्म रिलीजन है। धर्म हमने डिस्कस किया था। धर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, है ना। धर्म अलग अलग, हम जैसे धर्म समझते हैं, हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम
क्रिश्चियन है, हम ईसाई हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि प्रभुपाद बार बार बोले थे टू लव द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, तो धर्मस्य तत्वम, और वो तत्व क्या है? वो है सत्य। कि धर्म के अंदर सत्य क्या है ये कौन बताएगा? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम। निहितम मतलब छुपा हुआ है। वो क्या है? एक हिडन ट्रुथ। ये जो एसेंस है, ये धर्म का एसेंस कोई नहीं समझ पा रहा, इसलिए लड़ाइयां। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, गुह्यम मतलब मोस्ट सीक्रेट। और ये सीक्रेट कौन रिवील करेगा? ये जो श्लोक अगर पूरा करें तो आंसर है महाजना ये न गतः सपंथ। तो यहां पर महाजन बोला गया। अब महाजन ऋषि से अलग है, अलग अलग शब्द भी लिखे हैं ना। तो ऋषि है फिलोसोफर, महाजन कौन है? 12 महाजनों का नाम दिया गया भागवतम में। तो महाजन कौन है? परिभाषा क्या है महाजन की? अलग शब्द केवल महाजन ही, आजकल महाजन कास्ट बोलते हैं, मैं महाजन कास्ट वो भी समझ में नहीं आ रहा। पर महाजन है टीचर। एक टीचर बताएगा कि धर्म क्या है। धर्म से महाजन येन गतः, जिस मार्ग पे महाजन चले, जिस मार्ग पे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य चले हैं, वो मार्ग से हमें पता चलेगा कि धर्म वास्तव में क्या है या सत्य क्या है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां पर उस गेस्ट को काट रहे हैं। अपने आप में वो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, पर प्रभुपाद सीधा उसको काट रहे हैं। तो गुरु का ये कर्तव्य होता है, एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य गलत रास्ते पर जाए तो उसको काटे। और शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे। क्योंकि अगर वो गुरु को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देगा तो वो गलत दिशा में निकल जाएगा। एक व्यक्ति कभी भी अपनी आंख में पड़ा हुआ तिनका खुद से नहीं निकाल सकता, उसे हेल्प चाहिए। और वो हेल्प कौन देता है? वो गुरु देता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका वो लिख रहे हैं कि पंथ मतलब रास्ता। वो रास्ता क्या है? प्योर अनअडल्टरेटेड पाथ। वो रास्ता क्या है? कि हम भक्ति की परिभाषा क्या बोलते हैं? क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। कि हमारी अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये हमें एक गुरु ही समझा सकता है कि हमारी जो अभिलाषा हम कर रहे हैं वो हमारी अभिलाषा है या कृष्ण की अभिलाषा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि ये गेस्ट कह रहे हैं कि कृष्ण की अभिलाषा है, पर ये उनकी अपनी इच्छा थी। और प्रभुपाद ने उनको काटा कि ये तुम अपने मनोधर्म से सोच रहे हो। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि द सॉलिड ट्रुथ ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज हिडन इन द हार्ट ऑफ अनअडल्टरेटेड सेल्फ रियलाइज पर्सन्स। और इसीलिए तो भगवान का मतलब कीर्तन करने से भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी क्या है? भगवान के प्रति आकर्षण से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कृष्ण बोलने में या कृष्ण हमें सुंदर लग सकते हैं नहीं, कृष्ण के जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान सुंदर लगते हैं नहीं लगते? पर भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा आकर्षक क्या होना चाहिए? भगवान का ज्ञान। क्योंकि गीता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम भगवान को देख रहे हैं। इसे बोलते हैं शास्त्र चक्षु। अगर गीता जीवन में नहीं है तो फिर हम भावुकता के स्तर पर चल रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद ने सुबह शाम, सुबह भागवतम, मध्यस्थ भागवत पुराण, प्रभुपाद ने ये बोला ना कि हमारे जो सेंटर में क्या है? शास्त्र। सेंटर में कृष्ण भी नहीं है। कृष्ण के दर्शन हम कैसे कर रहे हैं? शास्त्रों के माध्यम से। तब हमें समझ में आ रहा है कि जो सोसाइटी में जो लोग कर रहे हैं वो किस स्टेज पर हैं, है ना। वो सब जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना ही केवल गुणगान कर रहे हैं, वो भगवान का गुणगान नहीं करते। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज यही समझा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज एक महाजन है। और इसीलिए हमारी ये तो गुरु शिष्य परंपरा है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद और आचार्यों के माध्यम से हम सुबह मंगल आरती में भगवान के दर्शन करते हैं। और बल्कि प्रभुपाद के हृदय में हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। केवल राधा कृष्ण के हम
केवल उनके मुख पर फोकस नहीं करते, प्रभुपाद के हृदय में राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। ये हमारी फिलॉसफी है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और गुरु के पास, गुरु से कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवत गीता के 4.34 में लिख रहे हैं, तद्विधि प्रणिपाते हैं ना परिप्रश्न है ना सेवा, वो श्लोक आ रहा है ना, तो उसके परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुरु से नॉलेज रिवील होती है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कब वो नॉलेज रिवील होगी? बाय सबमिशन एंड सर्विस। प्रभुपाद लिख रहे हैं सबमिशन जब आप सरेंडर करेंगे, और सर्विस जब यहाँ पर आकर कुछ सेवा होती है, जब कार्य, यहाँ संडे प्रोग्राम है आज, तो जब सेवा होती है तो सेवा के माध्यम से वो ज्ञान फलित होता है। ये रिवील्ड ट्रुथ है, ये आपको अंदर से ही अनुभव होगा, केवल सुनने से नहीं पता चलेगा। अभी तो सुनने से इन्फॉर्मेशन है, केवल ज्ञान है अभी। ये विज्ञान में तब परिवर्तित होगा जब ऐसा जीवन हम जिएंगे, जब भगवत गीता को जीने का प्रयास करेंगे और हम कुछ सेवा करेंगे इस मिशन में, प्रभुपाद के प्रचार के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षा अभियान में अगर हमारा कोई रोल होगा, हमारा कोई योगदान होगा, तब ये चीज़ें रिवील होंगी, एक दिन प्रकट होंगी। तो तब ये चीज़ें फिर हमें समझ में आएंगी कि सत्य क्या है। वैसे सत्य, वैसे हम गलत डिसीजंस लेंगे और इम्प्लीकेट होंगे कर्म बंधन में। तो इसलिए भक्ति करना मतलब एक श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नहीं तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे संसार में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।